अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला इकबाल पोल्ट्री फार्म से अब्दुल सत्तार बात कर रहा हूँ। उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। पहले लेक्चर में आपको वेलकम कहते हैं। पहले लेक्चर के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि कौन से बर्ड का आपको काम करना चाहिए। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला नॉलेज आपका ये होना चाहिए कि आपने कौन से ब्रीड का काम करना है। आपने गोश्त का काम करना है, आपने अगर एग का काम करना है तो कौन सा, वाइट एग का काम करना है कि ब्राउन एग का काम करना है। ये तफसील होना या इस बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप गोश्त का पोल्ट्री फार्मिंग का काम करना चाह रहे हैं तो उसके ब्लड लाइन अलग है, तो आप ब्रेलर का चूज़ करेंगे। ब्रेलर का जो होता है वो तकरीबन पूरा साल काम चलता है और साल के अंदर मैक्सिमम इसके 5 से 6 फ्लाक लगते हैं। अगर आप उसको करना चाहें तो उसकी मार्केट बिल्कुल अलग है। वो 45 डेज़ का उसका टेनोर होता है। 45 डेज़ के अंदर अंदर उसने तैयार होकर सेल हो जाना होता है। तो सबसे फास्ट जो पोल्ट्री के अंदर लाइन है ये ब्रेलर की है। अब ब्रेलर का जब चूज़ा आप लेते हैं, जैसे आजकल मार्केट जो है अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रीवियस तक 3 to 4 मंथ से जो ये कारोबार है ये लॉस के अंदर जा रहा है, लेकिन अब इसकी मार्केट स्टेबल हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो इसकी इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि चूज़ा कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, आप इसको फीड कितनी चार्ज करेंगे, ये कितनी खिलाएंगे और ये 45 डेज़ के अंदर ये तैयार हो जाएगा। अगर ब्रेलर का काम करना चाह रहे हैं तो वो 1 महीने का काम या 2 महीने या 1 फ्लाक या 2 फ्लाक का काम नहीं करेंगे। अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 फ्लाक की होनी चाहिए। मैं एक आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर 1 फ्लाक के ऊपर आपका 1 लाख रुपया ख़र्चा है ना, तो आपके पास 6 लाख रुपया होना चाहिए, फिर आप ब्रेलर की फार्मिंग के अंदर आएँ। बसा औकात क्या होता है कि हमारे छोटे जो कस्टमर्स होते हैं या छोटे फार्मर होते हैं वो किसी से इंस्पायर होकर ये एक स्टेप ले लेते हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है 1 फ्लाक की। तो बसा औकात वो कहते हैं जी माड़े के जो है ना वो नसीब भी माड़े ही होते हैं। तो बसा औकात ऐसा होता है वो पहला फ्लाक डालता है, उसी के अंदर कोई कमी बेशी हो जाती है, कोई मार्केट अप एंड डाउन हो जाती है, कोई बीमारी का स्ट्रोक ऐसा लग जाता है कि वो रिकवर नहीं कर पाता और उसे नुकसान फेस करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनका एक बैड जो है बुरा एक्सपीरियंस होता है। अगर आप ब्रेलर की लाइन के अंदर आना चाहिए तो आपके पास मिनिमम 5 फ्लाक के पैसे होने चाहिए। यानी कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि 1 फ्लाक के ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा है तो आपके पास 6 लाख रुपए आपके पास रखने हैं। आप उसको यके बाद देख रहे 45 दिन का फ्लाक डालें, उसको निकालें, विद इन 5 to 10 डेज़ अपना फार्म तैयार करें, फिर से फ्लाक डाल लें। उसको मार्केट की कंडीशन देखे बगैर, मार्केट दूसरा मौसम को देखे बगैर आपने अपने साल के अंदर 5 से 6 फ्लाक मुकम्मल करना है। उसके अंदर क्या होगा, जो बड़े यहाँ पर बड़े फार्मिंग करते हैं ना, उसका ये होता है कि उनके अगर 2 फ्लाक 3 फ्लाक अगर लॉस में जाते हैं ना, उनके 2 या 3 फ्लाक ऐसे लग जाते हैं जो उसके लॉस को भी कवर करते हैं और उनको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी ले जाते हैं। ये पोल्ट्री के अंदर सबसे फास्ट ट्रैक है। मेरे मामू अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे, वो फरमाते होते हैं कि जी मेरे पास एक दम है जो 45 दिन में या तो आपको बादशाह कर देगा या आपको फ़कीर कर देगा। तो मैं बड़ा कर्जियस था, मैंने एक दिन पूछा मामू बताएं वो कैसा है। उन्होंने कहा जी ब्रेलर की पोल्ट्री फार्मिंग है। उनकी अपनी भी तकरीबन 30,000 की बर्ड की पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वो ब्रेलर की। वो कह रहे बेटे इसके अंदर ये है कि 45 दिन में अगर तो लग गई तो आप बादशाह हो, नहीं लगी तो आप फ़कीर हो जाते हो। तो ये चीज़ है कि अगर इसका कारोबार करना है ये लॉस की तरफ नहीं जाता, लेकिन अगर आप इसके 6 फ्लाक या 5 फ्लाक लगाएंगे और आपके पास 5 फ्लाक की पहले इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर आप कभी भी इसको लॉस की तरफ नहीं ये आपको लेके जाएगा। ठीक है, अगर आप ब्रायलर की फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके बच्चे की हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, आपके पास नीट एंड क्लीन फॉर्म होना चाहिए और उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आपके पास 6 फ्लाक की या 5 फ्लाक की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, फिर आप ब्रेलर की फार्मिंग के अंदर आएँ। वरना इस ब्रेलर की फार्मिंग के अंदर आप इंजेक्ट ना करें, वो सबसे बेटर है। आगे किसी भी सवाल के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको अगले सेशन के अंदर दूसरे ब्रीड्स के बारे में भी बता देंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।